कहा कि जब तक ध्यान से नहीं उठेंगे, जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो कहते हैं बाराती लोगों फोन कर रहा है कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए, लेकिन रजब जी कहता है जब तक जो है हम तो गृहस्थ में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं, तो अब हम संतों का दर्शन करके ही बात करके ही जाएंगे, चाहे जितनी लेट हो जाए। ये हुआ कर्मठता कि सत्संगी को कि हम जब तक सत्संग आरती नहीं होगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। ये हुआ कर्मठ सत्संगी का काम। तो रजब जी बैठे कुछ देर, तब इसके बाद बहुत घंटों के बाद दादू दयाल जी आंख खोले, चरण में प्रणाम किए। आप प्रणाम जब किए तब देखिए संत का क्या ज्ञान होता है। कहते हैं दादू दयाल जी, अरे रजब तूने गजब किया, अरे रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन चला नरक की ओर। क्यों ऐसा बोले कि देख रहे ना संसार में लड़का जवान हो गया शादी कर दिया, लड़की जवान होगी शादी कर दिया, कोई इन्ने गिंदे जो है लड़का लड़की जो है भगवान का जो है नाम लेना चाहता है उस समय, नहीं कहता वही में आनंद है। और यहाँ तक नहीं, अपने माँ बाप सास ससुर का को जो बात को भी अवहेलना, बस हम ही और तो ही दुनिया और कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं, ऐसा दुर्दशा हो जाता है। इसीलिए रजब जी को कहा दादू दयाल जी ने कि अरे रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन के लिए चला नरक की ओर। अब बताइए शादी करना वो हमारे दादू दयाल जी कह रहे हैं कि नरक का निशानी है। अब जाके दादू दयाल से पूछिए, हमने उनसे बातचीत की है, लेकिन उनके इतिहास में पढ़ा। भगवान बुद्ध की वाणी में एक जगह आई है, बुद्धिमानों को जो है गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को जो है बढ़िया से समझना होगा। और रजब जी वहां से जो है आए बाराती के टोली में, और अपना भाई को जो है मोर पहना दिया और कहा कि भाई रे तुम जाओ शादी करके चले आना, हम जो है शादी करने नहीं जाएंगे। वो भाई चला गया और वही रजब जो है मोर पहन के ही बहुत बड़ा संत हुए। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सबदन मारे जगा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम। कहता ऐसे सदगुरु को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं कि हमको सोया हुआ जो है संस्कार को जगा दिए। सहजो भाई आज जो है ब्यूटी पार्लर है, और वहां पर सजाता है, लोग जाता है वहां पर, सजाने वाला तो रहता है, क्या ना भाव देते, क्या ना के टिकली देते, कहाँ सब सजाए, पैसा ले छे। और लड़का को भी सजाता है, ब्यूटी पार्लर उसको बोलते हैं। तो उस समय नहीं थी इस व्यवस्था, तो सखी सहेली लोग केस को संवारती थी, टिकली बिंदी काजल सब जो है लगाती थी। अब वही समय में सहजो भाई को सहेली सब गई है। अब यह बात जो अंतर्जामी जो चरणदास जी उनके गुरु को मालूम हो गया, और चरणदास जी जो आ गए उनका घर, और द्वार पर जो बोलते हैं सहजो 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 3 बार, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा 20, असहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुथावे शीश, थोड़ी सी सुख के लिए जीवन बर्बाद करने जा रही हो। कहते हैं उनको भी शब्द का मार लग गया, शब्द का मार
उनको भी, और वो भी जो वहां से भाग गई, छोड़ो हमको, सब पीछे उनके दौड़ी, लेकिन पकड़ नहीं पाई, पागली की तरह हो गई। और जाके गुरु से जुक्ति जो ली हुई थी, सबरी की तरह वह परमात्मा खोज में, अनुसंधान में लग गई, जप ध्यान योग साधना में लग गई, और वही सहजो भाई लिख दी। सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे उनकी बानी, सहजो कार जगत के गुरु बिन पूरे नाय, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माय, परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण। वेद पुराण सब साक्षी है कि भगवान से भी गुरु बड़े होते हैं। तब न कहे कबीर साहब ने, तीन लोक नवखंड में गुरु थे बड़ा न कोई, अकर्ता करी न कर सके, जो गुरु करे सो होय। ऐसे नहीं कहे, इसलिए धरती का देवता संत हैं, इसलिए धरती के देवता को जो मानिए तो आपका जो है ई लोक परलोक दोनों बन जाएगा। आज हमारे जगदीश बाबू इस घर में रहते थे, लाठी लेके बुलते थे, भेंट हो जाती थी, कभी मजाक भी कर लेते, कभी कुछ, तो कहते कि हो मरे नहीं छो, है मरेला अपने जो आशीर्वाद दे छिए। देखिए मरना नहीं चाहता था, है मरना नहीं चाहता था। कोई भी आदमी मरना चाहेगा? नहीं मरना चाहे, लेकिन कुछ हंसी मजाक में व्यंग छेड़ देते थे। लेकिन वह सत्संगी बने, भजन भेदी हो गए। और उनका एगो सुपुत्र जो है पटकन जी अच्छा ढंग से पकड़ लिया सत्संग को, तब नहीं यहाँ सत्संग हो रहा है, न तो होता नहीं होता। हर मानव जितने भी संसार में आए हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब एक न एक दिन जाएगा, किसी को रहना नहीं है। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। अभी प्रभु जी से सुन रहे थे वह कबूतरी की कहानी। वह छोटी सी कबूतरी थी, लेकिन जमराज जो एक टक देख रहा था, कबूतरी भय हो गई, वह उड़ी वहां से। कहाँ? कहता अपना पक्षी का जो है राजा होता है गलू, वहां जो है गई, थर थर कांप रही है। कहा क्या हो गया तुम्हें? कहा आज मुझे जमराज देख रहा था एक टक, इसलिए मुझे भय हो गई। तो कहा था अच्छा एक काम करो, बैठो। ले गया सा समुद्र पार, एक गुफा में घुसा दिया। और वह गरुड़ जी आए हैं जमराज के पार। कहिए महाराज क्या समाचार है? कहा हमारा काम तो बन गया। यही बात बोलते। कहा आपका काम बन गया? बोलते क्या समाचार? कहता हमारा काम बन गया। क्या? हाँ। तब जमराज के पास बोलते हैं गरुड़ जी कि आप हमारी प्रजा एक छोटी सी कबूतरी की एकटक क्यों देख रहे थे? कहा उसी के बारे में तो मैंने कहा काम मेरा बन गया। कहा कि उसको 7 समुद्र पार में मृत्यु है, लेकिन वह छोटी सी कबूतर कैसे जो है जाती, इसलिए वह काम तो एक आदमी ने कर दिया है। अब तो जमराज वो जो गरुड़े किया था, कर वह तो मैं ही पहुंचाया है। कहा क्या वह मर गया होगा? हाँ। मारो उड़ान भराओ। अब वहां जाके सही में देखता है गरुड़ जो है वहां क्या कराने गला काट दिया है। राम नाम सत्य। तो हमारे जगदीश बाबू भी जब तक श्वास में भरपूर गपशप होती थी, आज श्वास निकल गया कोई गप नहीं। कहा जल्दी निकालो, जल्दी लेट रहेगा, न फलना न नहीं जल्दी निकालो, इतना देर भाग ले। देखिए हमारे सूरदास जी भजन में जो हम लोग पाठ में सुने, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झड़ी जई है।
जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। घर के कहत सवेरे काढ़ो, काढ़ो मैंने निकालो। घर के कहत बाल बच्चा सब एनाई छे बुकले की बात है, जल्दी करो। घर के कहत सवेरे काढ़ो, अगर नहीं भूत हो ये घर खइए। जा दिन संत पाहुन आवत, अगर उस दिन आपको संत पाहुन आकर अगर आपको चेता देता है तब यह बात नहीं समझिएगा कि भूत होगा। वह घर का मालिक था, घर का जो है परवरिश चलाता था, और आज उसको जो भूत बना रहा है, भूत हो गया। प्रेम जो है खत्म, दोस्ती ने खत्म, साफ। एक लड़का था, वह लड़का बराबर आश्रम जाया करता था, गुरु महाराज से भेंट किया करता था। तो कहते हैं वह घर आया तो वह बहुत दिन गया ही नहीं। तो वह लड़का को पूछा कि क्यों जी, आजकल बहुत आते ही नहीं हो तुम। तो वह बोलता है गुरु महाराज मालूम नहीं है आपको। कहा तुम मालूम ही नहीं कराया तो फिर मालूम कैसे होगा हमको, क्या बात है कहो। कहा कि हमारी शादी हो गई है। क्या अच्छा, और हमको जो है वह कन्या बहुत अच्छी मिली है, और वह बहुत हमको सेवा करती है। 2 टाइम में भोजन बना देती है, कपड़ा खींच देती है, बड़ी आनंद है गुरुदेव, इसीलिए तो हम नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से। कहा कि गुरुदेव ने सोचा कि यह मेरा शिष्य जो है बड़ा माया में पड़ गया, अब क्या होगा। तो गुरुदेव एक जरा सुना रचे, संत की कृपा जो होती है तब उस पर वैसा करते हैं, सबों पर नहीं करते हैं। संत की कृपा हुई, कहा कि बेटा सुनो, खूब मानती है, हाँ गुरुदेव बहुत मानती है, हमको कोई तकलीफ नहीं, जो जो बनाने कहते हैं बना के खिला देती है। कि वाह, तो एक काम करो, तुम देखना कि कौन कितना मानती है और कौन कितना मानता है, तुम देखना। कहा कि तुम जाओ घर, आजकल ना मकान दकान बना रहा है लोग, दलान, पहले फूस का घर बीच में खुट्टा देता था कहीं गिर न जाए। तो कहते हैं वह घर का बीच का खुट्टा में अब पैर फंसा देना, आप पैर फंसा देना। हम जो युक्ति बताए हैं वह युक्ति तुम करते रहना। कहता है पिंड से ब्रह्मांड में सूरज चढ़ जाएगा, उस समय तुम जो है इधर भी जानोगे और उधर की बात वो जानोगे। और उस समय तुम जो है देखना कि तुम्हारा कौन है। तो इसके पहले तुम अपने पत्नी से जाके कहना कि जी सुनो, आज तुमको जितना वैरायटी बनाना है उतना बना के खिलाओ आज। ठीक है बनाएंगे। वह जो है बहुत तरह का वैरायटी बनाई, और बना के तब इसी के बीच में वह अपना काम शुरू कर दिया है। वह लड़का अब पैर को फंसा दिया, बस इसी तरह है पकड़ के वह जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, दृष्टियोग क्रिया में दृष्टि रुक गया। कहता पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई हो गई, सूरज जो है ब्रह्मांडी हो गई। अब जो है तब वह पत्नी सब बना उना के तब आती है, गए हे कुछ बोले, हाथ टेबे। कहा कि अरे भाभी तो मर गया। अब जो वो सोचती है इतना मेहनत करके हम बनाए, तो मेहनत करके बनाए तो इसका फल जो क्या होगा, तब तो हम तो लोग आएगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा, तो हम तो खा नहीं पाएंगे। पहले रसोई घर में जितना मन था वह खा ली। हे तोरा सब नहीं कहे कि तोरे सब ऐनो होलो छे। हैं कहते हैं वह खा पी के वो लड़का के पास जाके अब जो है अब रोने लगी एकदम, है रे राजा रे अब हम कहना जिंदगी काटब हो। खूब जोर से रोने लगे। अगल बगल की माता लोग आगे हो बाकी बेले बोरिया के नया नया ले छे की बेले
जाके है की बनो देखो नहीं ओकरो हे रे उठे ने हे रे उठ रे हे रे उठे रे कहने उठते वो तो बरमान चला गया है वो सूरत। अब गांव का लोग सब आ गया इर्द गिर्द में बुढ़वा सब कहा क्या हुआ कि देखो ऐसा ऐसा हो गया छोड़वा मर गया। हे देखिए कन्या कितना तरह का खाना बनाई है बेचारी। वही बोला था कि बनाओ बने लिए वो कन्या बोल रही है शीशक वो करे लोरो को पोछे। लोग सब कहा हाय रे बाप रे कन्या आगे देखो इतने मेहनत से बने रे कन्या। अब जो है लोग सब छोड़ो हटाओ की करबो तब जे बेले बेले रे चलो पैर हटाओ उठबे न करे पैर जो ना चूंकि यहाँ सुन्न हो गया ना कहता ब्रह्मांड में चला गया तो सुन्न हो गया जहाँ है वहीं पैर फंस गया। अब लोग सब कितनों खींचिए तो फिर वहीं चले जा। तो एक आदमी ने कहे हो दो छोड़ो कोई कहे खुट्टा काटी दो खुट्टा तो घरे गिरी जेते एक काम करो पैरे काटी दो वो छोड़वा सुने भीतरे भीतर ए बीती बात है सब जैसी बात नहीं बोलिएगा। तो कहते हैं वह लड़का सुन रहा है। अब इसके बाद जो है उसी समय में अंतर्जामी गुरु पहुंच गए। आप तो हे तो गुरु महाराज ले उनको हे देखो कहे हे गुरु महाराज तोरा चलवा मरी गेलो कल हमसे बात करके गया है क्या हो गया आप लोग क्या खिला दिए कि नहीं खिलाया कुछ नहीं तो उसको बना रही थी पत्नी बहुत तरह का वैरायटी। अब वही बोला था अरे देखिए ने क्या हो गया गुरु महाराज जाके टेबे उबे ओ अच्छा ठीक है एक जुक्ति है हाँ गुरु महाराज जरा बता देवे तो बड़ा बढ़िया। हे गुरु महाराज बहुत नाम लेवे अपने के कहा ठीक है तो उसको पहले बता दिया था उस युवक को कि हम पुरिया बना के ले जाएंगे आप पुरिया हम देंगे खाने के लिए लेकिन जो खाएगा वही मर जाएगा तब लड़का जिंदा हो जाएगा। अब तो बड़का फेरा अब जो पुरिया जो है ना कहा कि देखो मेरे पास एक पुरिया है यह पुरिया जो है सबसे प्यारा पत्नी देखिए रोती है कितना बेचारी दुबला पतला गई है एक के दिन में हो बाप नया कन्या वाला रोते रोते जो है देखिए आंख धस गया सर कि एक काम कीजिए बहुत प्यारा हो है इसका और इसी को कहिए खाने के लिए तो वो पेचू कहा कि हम मैं खेब हो दुल्हा जिंदा बता हम तो मोरिए जी तो हो जिंदा करी का क्यों बते हाँ मैं नहीं खेब। अब जो है तो गुरु महाराज तो नहीं खाए चाहे तो की करबो छोड़ी दियो बेचारी बहुत चिंता में छे। अच्छा एक काम करो माय 9 महीना कोख में रख ले दूध स्थल पान करे ले पाल ले पोस ले। अब माँ का हृदय कैसा होता है जानते हो ना अरे जवान लड़का जिंदा हो जाएगा माँ अपना जीवन दे सकती है। हाँ गुरु महाराज ठीक है समाज के लोग आ उधर बुढ़िया जो बुढ़वा पर चला गया कहे है एना एना कहे छे के नहीं खाइयो बुढ़वा एनो कहीं लोग जे तो मरी जब हम केना अब बड़ा फेरा। अब तो गुरुजी ने कहा गया क्या हुआ कहना गुरु महाराज उनको तो तबीयत खराब है गए केना के मायो नहीं खाए चाहे जे दिमाग खराब है गए कहा अच्छा एक काम करो बाप प्यारा होता है बेटा का है ना बाप जो है बेटा के लिए क्या नहीं करता है एक काम करो बाप को बुलाओ बुलवा तो वही से कहलो सिले बुढ़िया के अब बुलवा अब अनाकनी करी के हाँ गुरु माँ की कहे छो क्या सुनो ये जवान लड़का है आपका एक के बेटा है आपका कितना बढ़िया सत्संग करता था मेरा आश्रम जाता था इतना अच्छा लड़का है आपका आपका जो है माँ का कोख पवित्र हो जाएगा आपका पिता का जो है नाम होगा तो क्या करें गुरु महाराज का ये पूरी आप ही खा जाओ। गुरु आगे हो
गुरु महाराज हम मरी जेबे, हाँ आप मर जाओगे, तब जो है बेटा जिंदा हो जाएगा। बुढ़िया पर जाके गिट पिट कि किए खेबे की नहीं नहीं तो कहलो हमरा नहीं खेले आ फिर तो के जो खेबे की अब तो भारी मुश्किल कहा कि ये लोग सब जब पूछिए क्या कहता है, बोला नहीं क्या बना वो देखा। अब वो छोड़वा सुन ही रहा, सब सुन रहा है कि बेटा देखो संसार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार। पुत्र कमाई करके बाहर से लागा, माँ को हाथ में दिया, बड़ी खुश होती, हमारा पूत जो है बड़ा अच्छा है। और वही पिता क्या बोलते हैं, पिता कहे यह पूत सपूता, अकलमंद होशियार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पिता कहता हमारा बेटा बड़ा अकलमंद बड़ा होशियार। देखिए कितना स्वार्थ का जो रस्सी जो बंधा हुआ है, और बड़ा प्यार लगता है, बड़ा प्रेम लगता है। लेकिन देखिए पुत्र भये नारी के बस में, नित करे तकरार। अब तो नारी गाना खोजे, खोजे फैंसी साड़ी, नहीं देबे तो मुखड़ा छिपावे, मारे बचन के मारी। अब जो है कहता है पुत्र भये नारी के बस में, नित करे तकरार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। आप आपनो हाथ बटा कर, आप आपनो हाथ बटा कर, होवे न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कहे सुनो ने अलग भेजा कन्या करता है, और रोज तकरार होने लगा, ये बात वो बात, अरे कन्या के तुम कुछ कहता नहीं है, कहा नहीं कहबे, सब उल्टा। माँ तो आंख से आंसू बहा रही है, पिता भी जो उधर जाके जो है रो रहा है कि क्या हो गया, क्या कुछ भी नहीं हुआ, कहता नहीं हमको अलग कर दो। नित तकरार, रोज तकरार होने लगा। तब गांव के लोग हो क्या नहीं अलग करी दो, हटाओ हटाओ झंझट, नहीं होता गांव समाज वक्त आ जाता है, दो किए अलग कर दो बस। होवे न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। तो वह लड़का जब कोई नहीं खाने लगा, तब गुरु महाराज कहते हैं, सिखाला हुआ बात है, कहा अच्छा हम ही खा, हाँ गुरु महाराज अपने रोता आगू न पीछे कोई नाथ नगा कुछ नहीं। सब चोट बबेजिए पर हमें आखिर जहर खाल चेबे तोरा से कुछ रोकबा दो भले मरते बा क्या गुरु आगू नाथ ने पीछे पगा ना बाल बच्चा ने बीबी कुछ ऊंचा बिन के आ कहीं बाल बच्चा मरते तो कितना दिक्कत होते। तो गुरुजी ने कहा क्या अच्छा हम ही खा लेते, हाँ गुरु महाराज बड़ा धन्य छी अपने, हे गुरु महाराज धन्य छी अपने, सब लोग सब सीध। अब जो है गुरु महाराज खाए, गुरु महाराज को कुछ नहीं हुआ, और उसी से बाबा पैर झाड़ के वहां से निकलता है लड़का, और गुरु का पे गुरु महाराज सुनेगा, क्या सुनेंगे हम, जाओ तुम, वहां तो मिलाया हुआ बात है, चला एकदम। चलते बना फिर दोहरा के देखा बेटा तुम्हारा कौन था, हे गुरु महाराज नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी दिखा सकती करने की गुरु महाराज कन्या लेकिन जो कहते थे करती थी। कहे फिर देखो तुम, फिर तुमको माया किधर जा रहा है, गुरु महाराज बोल लिए नौबत होने ने। देखिए संसार का प्रेम, झूठा प्रेम,
जगत में झूठी देखी प्रीति, झूठी प्रीति। ना कोई का पिता है, ना किसी की माँ है, ना किसी का भाई, ना बहन, कोई नहीं किसी का। यह सब स्वार्थ। और यह माया का रचना परमात्मा ने किया है कि इसमें जो फंसा है और जो इसे निकल गया तो बहादुर, और जो फंस गया करो खूब। इसीलिए संत महात्मा लोग समझाते हैं कि ये संसार के जीवों, अगर जीव को कल्याण करना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में जाओ, संतों के बताए अनुकूल चलो, नहीं तो निश्चित समय है और निश्चित जगह भी है, मौत होगी। इसका दृष्टांत तो मैं देता हूं आपको। निषाद राज रोते रहते थे हर हमेशा। कहा कि क्या हो गया आपको? कहा कि हमको मौत से बड़ा डर लग रहा है, हमको कोई बचा ले मौत से, हमको कोई बचा ले मौत से। नारद जी त्रिभुवन घूमने वाला, नारायण नारायण नारायण। कहे नारद जी आया भले मुझे कि नारद जी आप भले आ गए, काहे रोते हैं आप? कहा कि हमको मौत का बड़ी डर है बाबा। तो एक काम करो, आप ही का तो नाती जो है बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा अंतर्जामी, 18 पुराण का रचयिता, 4 वेद का रचयिता, उससे समाधान क्यों नहीं कर लेते हैं आप? कहा कौन है? नारद जी कहता है, रे आपका नाती व्यास देव जी महाराज है, निषाद राज का नाती था। कहते हैं वह व्यास देव जी के पास गया, नारद और निषाद राज वहां गया तो कहते हैं आने का कारण महाराज अभिवादन किया व्यास देव जी महाराज ने। कहा था आने का कारण, कहा कि आप ही नाना से पूछो, नाना क्यों रोते रहता। तब जो है यह कारण हम पूछे। कहा यह मौत से बड़ा डरता है, और मौत से डरता है तो आप उसका निदान कर दो, ऐसा कि मरण नहीं हो। कहा कि महाराज ये मरण तो सबको होगा ही, संसार में जो आया है ये तो हमारे बस का चीज नहीं है, ये तो हमारे काल देवता का है। काल देवता जो करता है वह होता है। तो कहता चलो काल देवता के पास। कहता काल देवता के पास गया। कई आदमी हो गया देखिएगा, नारद जी, निषाद राज, व्यास जी महाराज, 3 मिल के गया काल देवता के पास। काल देवता के पास जैसे गया तैसे उठ के खड़ा हो गया और अभिवादन किया, प्रणाम किया। आने का कारण पूछा, कहिए। कहा कि महाराज ये व्यास देव जी का नाना है निषाद राज, यह मौत से बड़ा डरता है। हमको यह पता चला कि आप ही जो काल का गाल में ले जाते हो, तो इसका जो है बरी कर दो। काल देवता ने कहता है कि महाराज हमसे भी ऊपर में है। कहा कि आपसे ऊपर में है क्या? हाँ। तो कैसे? कहा कि गांव समाज में मुखिया होता है, उसके ऊपर में भी होता है ना प्रमुख होता है, उसके ऊपर में बीडीओ सीओ, उसके ऊपर में क्या होता है कलेक्टर होता है, उसके ऊपर में कर्नल जनरल, उसके ऊपर में क्या होता है? कहता है एमएलए होता है, उसके ऊपर में एमपी होता है, उसके ऊपर में राज्यपाल, गवर्नर, प्रधानमंत्री, ये सब ऊपर में होते